हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार मिश्रा, सेंट जेवियर स्कूल धरारा बलिया, पीजीटी फिजिक्स। आज एक और 12th के लिए वीडियो लेक्चर। आज हम लोग गॉस के थर्ड एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड एप्लीकेशन तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। नाउ दिस इज़ द थर्ड वीडियो लेक्चर। हम लोग को गॉस का थर्ड वीडियो लेक्चर देखना है, गॉस का तीसरा एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको हम हेडिंग बता देते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल क्या होता है? जो अंदर से खोखला हो, ऐसा स्फीयर जो अंदर से खाली हो, उसको स्फेरिकल शेल कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की गेंद होती है, अंदर से खोखली होती है, तो वही मेटल का आपका स्फीयर होगा जो अंदर से खोखला होगा। सो हमको सेल के 3 पार्ट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक आउटसाइड द सेल, एक इनसाइड द सेल और एक ऑन द सेल। चलिए देखते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। सबसे पहले आपको जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में हम लोग को जान लेना है। जैसे आपके पास ये स्फीयर मालूम है कि एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, and its center is O and its original radius is capital R. Suppose plus Q is the charge given. जो भी आप चार्ज देंगे स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया है। सो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स एरिया लाइक दिस। हम लोग को जो भी चार्ज दिया जाएगा स्फीयर को, ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है, ठीक है, तो ये हमारा स्फीयर है। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। सपोज P इज द पॉइंट at distance R, and we have to calculate the electric field at point P outside the cell. This is the case number 1. So case number 1 is electric field outside the shell. हमको आउटसाइड द सेल जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा P पॉइंट के लिए, आउटसाइड के लिए। आपको मालूम है स्फीयर को स्फीयर ही कवर कर सकता है। सो बाय सिमेट्री गॉसियन सरफेस शुड बी अ स्फीयर। ये हमने डॉटेड लाइन से गॉसियन सरफेस बना लिया। This will be the Gaussian surface. Clear? ये हमारा Gaussian surface हो जाएगा। क्योंकि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल देंगे। अब हम इसमें एरिया वेक्टर ले लेंगे Gaussian surface पे। तो ये मान लीजिए एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग हो जाएगा। सो ये एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन, ds n कैप का भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग हो गया। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by
Gaussian surface. Phi is equal to, this is E dot ds, इसको तोड़ दीजिए, E ds cos 0 डिग्री, बिकॉज E और ds के बीच में एंगल 0 डिग्री है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में आएंगे आप इसको, तो दिस इज E को बाहर निकाल सकते हैं एंड दिस इज ds. और आपको मालूम है कि गॉसियन सरफेस की जो एरिया होगी वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, वो स्फीयर है. सो फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. दिस विल बी द फ्लक्स. नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम लगा दीजिए. फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0. फाई की जगह पे हम रख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर. यहाँ से अगर ध्यान से दें तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आर स्क्वायर, तो ई का वैल्यू आ जाएगा आपके पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर. चूंकि वेक्टर है तो यहाँ एन कैप लगा देंगे जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपका आ गया आउटसाइड द सेल. आप चाहें तो इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. सिंस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा वो चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो चार्ज तो ओरिजिनल स्फीयर पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ओरिजिनल स्फीयर की एरिया ले लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर. यहाँ से क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन वी गेट E का एक्सप्रेशन दूसरे फॉर्मेट में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q की जगह पे आप वैल्यू रख लीजिए ऊपर न्यूमरेटर में सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिल जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी फार्मूला सही है, उसको सिग्मा के फॉर्म में हमने लिखा है, दोनों एक ही चीज है. नाउ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. ये आपका फर्स्ट केस खत्म हो गया. अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ऑन दी सेल. ये आउटसाइड हो गया, अब ऑन दी सेल आएंगे. हम फिगर को मिटा दे रहे हैं. Now our target is to find out the electric field on this cell. There is the second case. यहाँ पर हम ऑन दी सेल कर देंगे. ये हमारा स्फीयर है, ये इसकी ओरिजिनल रेडियस है. इस केस में चूंकि स्फीयर के ही सरफेस पे निकालना है आपको, तो यही इसका गॉसियन सरफेस भी होगा, क्योंकि हमको बाहर नहीं जाना है, सेल के सरफेस पे रहना है. सो यही इसका गॉसियन सरफेस हो जाएगा. सो दिस विल बी द गॉसियन सरफेस. नाउ कोई बी पॉइंट ले लेंगे हम सरफेस पर.
प्लस चार्ज के कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगा E, और यहाँ पे एरिया वेक्टर हम ले लेंगे ds n कैप। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ठीक है। नाउ फिर वही निकालेंगे द सेकंड केस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। सेम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम इसको मिटाया नहीं था। अब हम सीधे इसको लिख सकते हैं, यहां तक तो सेम स्टेप है। E डॉट ds फॉर्मूला होता है, E ds के बीच में एंगल 0 डिग्री है और ये E इंटू ds हो जाएगा। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस की एरिया फिर 4 पाई r स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ ओरिजिनल रेडियस लेंगे कैपिटल R, क्योंकि हमारा ये ओरिजिनल स्फीयर ही गॉसियन सरफेस हो जाएगा। नाउ यूजिंग गॉसेस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम यूज कर लीजिए। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। पाई की वैल्यू हमारे पास है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर एंड दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन 0। नाउ 4 पाई r स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए, तो E becomes 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। अगेन आप इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं। सिंस आपको अभी पढ़ाया गया था Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, पिछले डेरिवेशन में हमने इसको प्रूव किया था, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। Therefore E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 sigma into 4 pi r square और डिनोमिनेटर में पहले से ये आपके पास है। नाउ 4 पाई r स्क्वायर गेट कैंसिल्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 n कैप। n कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है सरफेस पे। यहाँ से बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट विल बी यूज्ड लेटर ऑन। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। Just take the screenshot. This is the second case. Now we have to discuss third case. Now see the third case. थर्ड केस में भी ऑलमोस्ट सेम डेरिवेशन है, बस लास्ट स्टेप में थोड़ा सा चेंजिंग है। चलिए देखते हैं थर्ड केस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। उसके बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका। सो लेट अस सी थर्ड केस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। हम लोग को शेल के अंदर जाना है। सपोज करिए हमारा शेल है स्फेरिकल शेल। दिस इज द ओरिजिनल रेडियस capital R, this is the center, and our point is lying inside the cell. Suppose P is the point. So in this case, the Gaussian surface is also a sphere of smaller radius like this. अब ये अंदर चला जाएगा Gaussian surface
लेट द गॉसियन सरफेस का रेडियस आपका स्मॉल आर है। नाउ चूंकि प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बाहर की तरफ जाएगा आपका, और फिर हम एरिया लेंगे गॉसियन सरफेस की। यहाँ भी एरिया आपका बाहर की तरफ होगा, ds n कैप। सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं, ये आपके चार्जेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by Gaussian surface. Same formula, phi is equal to closed integral E dot ds. कोड लीजिए इसको, this is E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि E और ds के बीच में एंगल आपका, तो आपको मिलेगा E ds। नाउ गॉसियन सरफेस की एरिया ले लीजिए 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, एक बार और गॉस थ्योरम यूज करिए। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू है आपके पास e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। q की जगह पे आप 0 रखेंगे। आप लोग यहाँ देख रहे हैं q की जगह पे मैंने 0 रख दिया। इसका रीजन होता है कि इनसाइड द कंडक्टर चार्ज 0 होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, दैट इज नो चार्ज enclosed by conductor। कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं हो सकता है, इसलिए Q 0 हो जाएगा। सो डेफिनेटली E इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0। यही कारण है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है, क्योंकि चार्ज 0 होता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, that inside the conductor electric field is 0. Now take the screenshot. Now we have to draw the graph. बोर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाइए विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो हाउ कैन यू शो इट? जस्ट सी, वेरिएशन ऑफ E with R। We know that, अभी आपको मैंने पीछे अभी पढ़ाया है, इसलिए हमने लिखा we know that electric field on this shell मैंने अभी पढ़ाया था आपको, this will be sigma r square upon epsilon 0 r square। चूंकि ये सब कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल हमारा स्मॉल r है, तो अगर हम वेरिएशन देखें यहाँ से तो E is inversely proportional to r square। This is our first case. This is the outside cell, outside का केस था ये पहला। Now on this cell अगर हम आते हैं, ये पहला केस आपका आउटसाइड द सेल के लिए था। अब ऑन दिस सेल आइए, तो ऑन दिस सेल के लिए आपने देखा था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 था।
इसमें कोई वेरिएबल टर्म था ही नहीं, आर था ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड, इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 आया था। सो हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखिए हम एक स्फीयर बना लेंगे, दिस इज द स्फीयर, दिस इज आवर सेंटर, सेंटर से हम एक्सिस पास करा देंगे, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस को ले लेंगे, ये आर हमारी डिस्टेंस है। अब देखिए जब तक हम अंदर हैं शेल के अंदर, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मींस ओरिजिनल रेडियस तो पता ही है कि कैपिटल आर है हमारी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि व्हेन आर इज लेस देन आर, मींस जो डिस्टेंस है वो लेस है आर से, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आप नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, लेकिन कब, जब आर की वैल्यू लेस देन आर है। अब आइए सरफेस पे चलते हैं, ये सरफेस पे लाइन है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, वो मैक्सिमम है यहाँ पर, और वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन कैप। ये कब है, जब आर की वैल्यू आर के बराबर है, ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई। अब आपको ग्रेटर वाला केस देखना है, जब हमारी आर की डिस्टेंस बढ़ रही है, आउटसाइड द सेल जा रहे हैं, तो आउटसाइड में सेल आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, सो ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग लाइक दिस, इस तरह से। The third case. So all the three cases involving in this graph. Now in this way Gauss theorem is completed. All the three cases gets completed, and this is the third case, which is very important case. Now take the screenshot. Next lecture में हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. This is the last topic of this chapter. So see the next lecture, that is torque on the electric dipole. Please like the video, share it and subscribe it. Thank you. Take the screenshot.